नमस्कार मित्रों, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। आज मित्रों आपको भगंदर की क्षार चिकित्सा के बारे में अनुभूत औषधि योग बताएंगे। आजकल समाज में अर्श और भगंदर के रोगी अधिकतर देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद में अर्श और भगंदर की क्षार चिकित्सा बहुत प्रशंसनीय मानी जाती है। चर संहिता में भगंदर मिटाने के लिए शल्य, क्षार और अग्नि कर्म करने का विधान है और उसके बारे में अन्य ग्रंथों में भी प्रमाण मिलते हैं। अर्वाचीन सर्जरी से खास तौर पर भगंदर का शोधन अच्छी तरह से सफल होता हुआ नहीं देखा जाता, अर्थात वर्तमान समय में जो चिकित्सा सर्जरी से ऑपरेशन द्वारा की जाती है उससे सफलतम परिणाम रोगी को नहीं मिलते हैं। एक बार ऑपरेट कराने के बाद, मस्से वगैरह कटाने के बाद पुनः फिर हो जाता है यह रोग। फिर रोगी जो है फिर पैसों की भरमार, पैसा खर्च करते करते व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि भगंदर और अर्श की कोई दवा सफल नहीं है। यह चिकित्सा करने के बाद भी रोगी को हाजत बनी रहती है। हाजत अर्थात आदत बनी रहती है बार बार मल विसर्जन की। चेहरे पर उदासी, चेहरे पर चमक का ना होना, इस प्रकार के कारण देखे जाते हैं। और बात बात पर खिन्नपन, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार रोगी घर में कलह, एक ऐसा यह रोग है जिससे व्यक्ति घर में तनाव, परिवार समाज में तनाव, व्यक्ति का जीवन जीना दूभर हो जाता है। किसी भी कारण भगंदर का मार्ग सर्जरी के बाद भी फिर से हुआ करता है, अर्थात भगंदर का अर्थ है नासूर। साधारण भाषा में ले लें तो नासूर होता है, जो एक बार होने के बाद, ठीक होने के बाद पुनः उसी जगह पर या दूसरी जगह पर वो फिर पुनः हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेद में बताई हुई क्षार सूत्र पद्धति अद्वितीय एवं सफल मानी जाती है। एक दिन क्षार सूत्र पद्धति आधुनिक विज्ञान अपना ले तो आश्चर्य नहीं होगा, अर्थात समाज में यदि आधुनिक चिकित्सा क्षार सूत्र को यदि अपना ले तो यह कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेट किसी भी चीज का केवल ऑपरेट ही करना चिकित्सा नहीं होती है। विधान ऐसा नहीं है कि केवल ऑपरेट ही द्वारा वो ठीक हो जाए। आजकल तो मानसिक रूप से कोई भी यदि दिक्कत हुई थोड़ी सी भी, तुरंत पेट का ऑपरेशन, पेट में दर्द है तो ऑपरेशन, आंत कहीं पलट गई है तो ऑपरेशन, बड़ी आंत में सूजन है, पेट नहीं साफ हो रहा है तब भी ऑपरेशन, मुख में छाले हो रहे हैं तब भी ऑपरेशन, कहीं कोई फोड़ा हो गया है छोटा सा तो ऑपरेट करके ही उसे पस को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आधुनिक चिकित्सा से सफलतम आयुर्वेद चिकित्सा, सामंजस्य करके देखा जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा सदैव उत्तम रही है, रहेगी। यहाँ भगंदर में क्षार सूत्र कैसे किया जाए उसका विस्तृत बयान दिया हुआ है, जो पढ़कर, जो देखकर, जो सुनकर इसके बारे में सभी चिकित्सक
और वाचक बंधु अपने अभिप्राय हमें लिखें, कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सफल रहेगा। क्षार सूत्र बृहत्त्रयी में क्षार सूत्र प्रयोजन के उल्लेख प्राप्त होते हैं। सुश्रुत जो हमारे महर्षि थे, आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे, सुश्रुत की वजह से ही यह ऑपरेशन करने की विधान समाज में प्रचलित हुआ। सुश्रुत महर्षि आयुर्वेद में पारंगत थे। वाग्भट्ट ने भी क्षार का उपयोग भगंदर में किया है। लेकिन क्षार सूत्र निर्माण विधि का उल्लेख अप्राप्य है। चक्रदत्त और भैषज रत्नावली में क्षार सूत्र निर्माण विधि निम्नोक्त बताई गई है। क्षार सूत्र थूहर के दूध में हल्दी का चूर्ण मिलाकर उसमें कपास की डोरी अर्थात रुई काटन की डोरी बना ले, जैसे बत्ती बनाई जाती है दीपावली के दिन में। पतली पतली डोरी बना लें, को कई बार सुखाना है, यानी कि 7 बार या 5 बार उस स्नोही थूहर के दूध में और हल्दी का दूध एक में फेंट लें, मलहम के तरीके से हो जाए। उसी में उस रुई को, उस बत्ती को उसी में डालकर भिगो कर सुखाना है। 7 बार यह प्रक्रिया करना है। और सविधि अर्स भगंदर नाड़ी व्रण आदि में प्रयोग करें। दूसरा है स्नोही क्षार, अर्क क्षार और हल्दी के भावित वर्ती को भगंदर में प्रयुक्त कराने से सब प्रकार के भगंदर नष्ट हो जाते हैं। क्षार सूत्र कैसे बनाएं? क्षार सूत्र बनाने के लिए निम्नोक्त औषधि की आवश्यकता होती है। स्नोही क्षीर, जिसे अंग्रेजी में फोरोबिया नेलीफोलिया। दूसरा अपामार्ग का भी क्षार निकालना है। आचार्यनाथिस एस्प्रेपेरा। तीसरा हल्दी क्यूराकोमा लुंगा। सबसे पहले काटन का सर्जिकल थ्रेड नंबर 20 से लेकर एक राजमास नाप के टुकड़े कर लें और एक फ्रेम में बांध लें, अर्थात एक चौकोर लकड़ी का बना लें। उसी में यह काटन लेकर के पतला पतला बना करके उसी में पिरो दें। उसी में पतला पतला करके एक दूसरे के संपर्क से कील गाड़ करके उसी में बांध दें। इस प्रकार कई टुकड़े बना लें, फ्रेम में बांध लें। उसके बाद सुबह नया स्नोही का क्षीर दूध लगाकर उस क्षीर में यह डोरी को डुबा दें, अर्थात भिगो दे डोरी को भिगोने के बाद और उसको सूखने के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से स्नोही क्षीर की एक भावना होती है। इस तरह हर रोज डोर को सूख जाने के बाद स्नोही क्षीर में बार बार डिबोने का क्रम लगभग 11 बार चलता है। फिर उसके बाद 12वीं बार स्नोही क्षीर की देने के बाद अपामार्ग क्षार या उपयुक्त अन्य क्षार की भावना दी जाए। अपामार्ग की क्षार फिर बना लें। अपामार्ग की क्षार बनाने के बाद उसमें फिर उसको 11 बार भिगोएं। अपामार्ग का क्षार बनाने की प्रक्रिया फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अपामार्ग क्षार कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया 7 बार करें कम से कम अपामार्ग की क्षार की।
इसके बाद स्नोही क्षार के बाद साथ हरिद्रा चूर्ण की 3 भावना दें। हरिद्रा चूर्ण अर्थात हल्दी का चूर्ण बना करके उसमें जब भी भिगोएं, स्नोही क्षार में, स्नोही क्षीर में जब भी भिगोएं उतनी बार हल्दी का चूर्ण उस पर थोड़ा थोड़ा चूर्ण करके डाल दें, उसी पर तागे पर। सुरक्षित इस क्षार सूत्र को जीवाणु रहित सुरक्षित स्थान पर संग्रहित कर देना चाहिए, अर्थात कांच के पात्र में, हवारोधित एक पात्र में इसको एक एक करके रख दें। इसके लिए क्षार सूत्र इस प्रकार क्षार सूत्र तैयार हो गया। ऐसे क्षार सूत्र में कुल भावनाएं होंगी स्नोही क्षार की 11 भावना और अपामार की 7 और हल्दी चूर्ण हरिद्रा चूर्ण की 3 भावना। क्षार सूत्र की उपयुक्त विधि। क्षार सूत्र का उपयोग करने से पहले भगंदर को समझ लेना आवश्यक है। यहाँ निम्नोक्त संक्षिप्त में भगंदर समझाने का प्रयास किया है। जिज्ञासु लोगों को भगंदर को विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। भगंदर के लिए एक अद्भुत वीडियो नेक्स्ट बार बनाएंगे मित्रों। परिभाषा सूक्ष्म रूप से समझते हैं। परिभाषा गुदद्वार की चारों ओर जो नाड़ी व्रण बनता है उसे भगंदर कहते हैं। गुदद्वार होता है गुदाद्वार, उसके साइड में 2 अंगुल बाद चारों तरफ कहीं भी आगे पीछे कहीं भी व्रण बन जाए उसे भगंदर कहते हैं। यह गुदद्वार के नज़दीक की त्वचा से गुदा या मलाशय तक आता है। भगंदर एक संक्रमित मार्ग बनता है। इस मार्ग में पस की उत्पत्ति होती है। पुई अर्थात पस की उत्पत्ति होती है। यह पुई पस अपना मार्ग करके चर्म विकार करके बाहर निकलता है, उसे भगंदर कहा जाता है। भगंदर 3 प्रकार का होता है। पूर्ण भगंदर, कंप्लीट फिस्टूला, बाह्य अंध भगंदर, एक्सटर्नल ब्लाइंड फिस्टूला। तीसरा आंतरिक अंध भगंदर, इंटरनल ब्लाइंड फिस्टूला। पूर्ण भगंदर, इसमें भगंदर का एक मुख मलद्वार की त्वचा के ऊपर और दूसरा मुख मलाशय के अंदर की ओर होता है। इसमें त्वचा के बीच रहने वाले ऊतक में से होकर मलाशय के अंदर की ओर तक एक पूर्ण मार्ग बन जाता है। दूसरा बाह्य अंध भगंदर, इसका केवल एक ही छिद्र बाहर की ओर त्वचा पर खुलता है और उसका मलाशय के साथ कोई संबंध नहीं रहता और मलाशय के साथ कोई संबंध इसका रहता नहीं है। यह भगंदर म्यूकस गुद स्थित पेशियां आदि के मध्य में जाकर खुलता है, इसलिए इसे बाह्य अंध भगंदर कहते हैं। आंतरिक अंध भगंदर, इंटरनल ब्लाइंड फिस्टूला, इस भगंदर का संबंध मलाशय के साथ होता है, त्वचा के साथ संबंध नहीं होता। इसके अंदर का भाग मलाशय में यानी मलाशय के अंदर खुला हुआ होता है और पैदा हुआ पस भी मलाशय में जाता है। यह बहुत ही क्रूर व्याधि होती है। लक्षण क्या होते हैं इसके जान लें, ध्यान से देख लें, सुन लें। आतुर बताता है अर्थात रोगी बताता है गुद प्रदेश में पीड़ा होती है। दूसरा रुग्ण रोगी गुदद्वार के पास पहले पीड़िका अर्थात छोटा फोड़ा हुआ ऐसा इतिहास बतलाता है, जिसके फटने पर पस निकला, मल आदि का स्राव होता है वहाँ से। फिर तीसरा लक्षण बताता है
पस मार्ग बार बार बंद हो जाता है। बार बार बंद होने के बाद फिर दोबारा खुलता है। जब यह बंद हो जाता है तब दर्द विशेष होता है, जब खुला रहता है तब दर्द नहीं होता है, क्योंकि पस बराबर निकलता रहता है। चिन्ह बाहर से देखा जाए तो गुदद्वार के नज़दीक एक या अधिक छिद्र देखने को मिलते हैं। प्रोक्टोस्कोपी परीक्षण से मलाशय स्थिति भगंदर का अंदर की ओर द्वार दिखाई देता है। बाह्य छिद्र में प्रोब डालने से संपूर्ण पस मार्ग मालूम होता है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा। क्षार सूत्र की विधि भगंदर मार्ग निश्चित करने के लिए फिस्चुलोग्राफी करके एक्सरे द्वारा मार्ग की पूर्ण जानकारी कर लें, अभ्यास कर लें। आतुर रोगी राज्य क्षमा, टीबी, मधुमेह, फिरंग आदि गंभीर रोग है या नहीं इसकी पूर्ण विचार कर लें। आतुर रोगी के मलमूत्र रक्तादि का परीक्षण करा लें। ऑपरेशन से पूर्व रोगी को लिथाटामी स्थिति में रखें, अर्थात अर्ध लेटा हुआ, पैर फैलाकर नहीं, पैर आगे की ओर कर लें और कमर को बाहर करे रखें। इस स्थिति को लिथाटामी स्थिति कहते हैं। जैसे झुकता है व्यक्ति किसी चीज़ को उठाने के लिए, उसी प्रकार वह बिस्तरे पर लेट जाए। इस स्थिति को लिथाटामी स्थिति कहते हैं। प्रोक्टोस्कोपी परीक्षण करा लें। योग्य समय देखकर रुग्ण को संज्ञा हरण दिया जाए। इसके बाद वैद्य प्रधान कर्म के लिए स्वस्थ रहें। प्रधान कर्म इसमें वैद्य क्षार सूत्र को भगंदर मार्ग में प्रविष्ट कराता है। इसके लिए सामान्य संज्ञा हरण आवश्यक है, अर्थात ध्यान देने योग्य बात है। रुग्ण की स्थिति लिथाटामी होती है। सर्वप्रथम गुदा के समीपस्थ भाग भगंदर द्वार में प्रोब, एक पिन होती है, प्रोब सलाका जिसे कहते हैं, प्रविष्ट कराते हैं और इसके द्वारा भगंदर का मार्ग, दिशा, उसकी गहराई की तलाश की जाती है। यदि एक से अधिक द्वार हैं तो सभी द्वारों में पृथक पृथक प्रोब डालकर भगंदर नलिका की गहराई और दिशा का ज्ञान कर लेते हैं। प्रोब के द्वारा उपयुक्त कर्म कर लेने के बाद सर्जन रुग्ण के उपस्थ भाग के सामने बैठकर आगे से तीक्ष्ण और पीछे से पीछे छिद्र वाले प्रोब को भगंदर छिद्र में प्रविष्ट कराते हैं और दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को गुद द्वार में डालकर प्रोब की नोक को प्रतीत करते हैं, चेक करते हैं कि ये कहाँ तक, परीक्षण करते हैं ये कहाँ तक सलाका जा रही है। गहराई नापते हैं अंदर डाल करके, तकलीफ प्रतीत करते हैं। यदि नोक बिना तकलीफ के स्वयं मलाशय के अंदर चली जाए तो पूर्ण भगंदर समझ लेना चाहिए। यदि नहीं पहुंचा तो म्यूकोसा या पेशियों में ही रह जाए तो उसको अपूर्ण भगंदर समझ लेना चाहिए। अपूर्ण भगंदर की अवस्था में प्रोब के ऊपर दबाव देकर उसको पूर्ण कर लेना चाहिए कि है कितना। पूर्ण होने पर अवस्था में प्रोब का मुख मलाशय में आ जाता है। अब यह अंदर के मुख में मलाशय स्थित तर्जनी द्वारा मलाशय के बाहर निकाल दिया जाता है। पेशियाँ कोमल होने से इस कार्य में कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार संपूर्ण भगंदर मार्ग में गद्वार के बाहर आ जाता है। अब जिस प्रोब से मार्ग बनाया हुआ है, अब इस प्रोब के पीछे स्थित छिद्र में क्षार सूत्र डालकर प्रोब की मदद से
प्रोब की मदद से इस सूत्र को भगंदर मार्ग में प्रविष्ट करें। गुरुद्वार एक प्रांत बाहर निकाला जाता है, अर्थात थोड़ा सा बाहर निकाल कर ही उस छिद्र में प्रवेश करें, थोड़ा सा सूत्र बाहर निकाले रखें और भगंदर की बाहर की स्थिति दूसरे प्रांत के साथ ये प्रांत बांध दिया जाता है। ऐसे ही क्षार सूत्र भगंदर में प्रयुक्त होता है। पाश्चात्य कर्म क्षार सूत्र बंधन पाश्चात्य आचार्य सुश्रुत कथित अणुतेल एक आता है मार्केट में जो बिकता है को बत्ती में पिरो करके ये भी विधान दिया गया है जो श्रेष्ठ वेदनाहर और व्रणनाशक और रोपण करता है। सूचना: क्षार सूत्र प्रयुक्त रोगी का हर दिन अवलोकन करना चाहिए और रोज ड्रेसिंग करना चाहिए। रोगी के भगंदर मार्ग में ड्रेसिंग करते समय पीड़न करके पस बाहर निकाल देना चाहिए। काटता हुआ सूत्र जब नीचे आ जाता है तो वह मार्ग शोधित भी होना चाहिए। यदि वह रोपण कार्य सम्यक ना हुआ तो सूत्र बदलना चाहिए। बार बार सूत्र का बदलना भी शेष कर नहीं है। सूत्र उसी में पड़ा रहने दें। 1 हफ्ते के अंतराल पर सूत्र को बाहर निकालें। ड्रेसिंग रोज करें। कहीं उस सड़न तो नहीं पैदा है या कोई दिक्कत तो नहीं है बाहर सूत्र के अगल बगल। यदि कटा हुआ मार्ग सम्यक शोधित हुआ करता है तो 6 दिन के बाद सूत्र बदल देना चाहिए, जैसा कि हमने बताया आपको। रोगी को चलाने का अभ्यास कराएं, क्योंकि चलाने से पस उत्सर्ग सम्यक होकर व्रण रोपण कार्य अच्छी तरीके से हो जाता है, अर्थात टहलना जरूरी है। रोगी को गर्म पंचकवल कषाय में बैठाकर अवगाह स्वेदन कर रोज कराएं, अर्थात फिटकरी, नीम की पत्ती और इस प्रकार कई चीज़ें, फिटकरी, नीम की पत्ती, त्रिफला, इसका काढ़ा बना करके गर्म जल में एक टब में, बड़े से टब में डाल करके उसी में अंडरवियर वगैरह सब निकाल करके उसी में बैठ जाएं। इस प्रकार उस द्वार की स्वेदन क्रिया हो जाती है। रोज कराना होगा। रोगी को कब्ज न रहने दें। इसका ध्यान आवश्यक है। इसके लिए एरंड तेल 25 ml न लेकर के 2 ढक्कन 20 ml या 10 ml डेली प्रातः प्रत्येक दिन गर्म दूध में 1 कप गर्म दूध में डाल करके और 2-3 चम्मच चीनी डाल करके उसे हिलाते रहें जब तक वो घुल न जाए। घुलने के बाद सूक्ष्म गर्म रह जाता है, उसको धीरे धीरे करके पी जाएं। सम्यक रूप से पेट साफ रहेगा। और इसके अलावा आगे 8वां नंबर भगंदर की चिकित्सा के साथ गूगल की योजनाएं की जाएं। गूगल की योजनाओं में सप्तविंशत गुग्गुल, योगराज गुग्गुल का सेवन कराएं। ऐसा भगंदर क्षार सूत्र चिकित्सा की संक्षिप्त निरूपिति आप तक समर्पित है, आपको बताई गई। यह औषधि लेने से क्षार सूत्र के बारे में जानने के बाद आपको यह पता चला होगा कि क्षार सूत्र आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो रोगी पीड़ित हैं कि यह रोग होने के बाद जाता नहीं है, ऐसा गलत है। यह रोग सदैव के लिए चला जाता है। इस प्रकार सम्यक रूप से इसकी चिकित्सा होनी बहुत जरूरी है। व्यक्ति को आहार चबाकर खाने के बाद तुरंत टहलने जाए। टहलने के बाद जब लघु शंका होकर वह लौटे तभी बिस्तर पर जाए, और जब तक नींद ना आए तब तक नींद के पहले क्या करना है, उसे हाथ पैरों को घुटने के ऊपर से धुल करके, चेहरे को धुल करके जब तक सूख न जाए तब तक टहलता रहे।
फिर उसके बाद अपने बिस्तरे पर जाए और तुरंत निद्रा ले। सम्यक निद्रा भी बड़ी आंत में गर्मी का कारण होती है। यह प्रधान कारण है। व्यक्ति जब भी 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे जब भी सोता है, तब उसको पेट का विकार होता है। पेट का विकार में पेट साफ नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी दूसरे दिन, और जब दूसरे दिन भूख नहीं लगेगी तो तीसरे दिन फिर पेट नहीं साफ होगा। इस प्रकार व्यक्ति सर्वांग पीड़ा, अन्यान्य रोग होते हैं। कब्ज से पीड़ित रहता है, बाल उसके गिरते हैं, आँखों से कम दिखाई देता है। भगंदर में एक और खूबी होती है, अर्श में एक और खूबी होती है कि व्यक्ति को जब भरपेट भोजन करे उसमें मूली, गाजर, चुकंदर, कच्चा पपीता, इस प्रकार की चीज़ चबा कर खाए, और जो चबा कर खाएगा रेशेदार चीज़ें, और पेट को फुल किए रहे। प्रातः, दोपहर, सायं को नाश्ता ले। इस प्रकार करने से यह व्यक्ति सुबह पूर्ण विरेचन होगा और व्यक्ति स्वस्थता का अनुभव करेगा। यह विकार अत्यंत दुखदायी रोग है। ऑपरेशन कराते कराते रोगी बेचैन रहता है। कहीं कहीं तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपना कर लेते हैं। कभी कभी तो दूसरों को इतना गुस्सा आता है कि वो हित अनहित नहीं जानते हैं और उनका अहित कर देते हैं। कभी कभी चौराहे पर, रिश्तेदारी में, परिवार में, समाज में कहीं खड़े होते हैं, कोई भी बात उन्हें समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। वह व्यक्ति सदैव उदास रहता है। समाज में बैठने को उसकी इच्छा नहीं होती है। परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं रहता है। वह सदैव खिन्न रहता है और भक्ति मार्ग पर वो कतई नहीं जाता है। लोग कहते हैं कब्ज कुसा खा लो, विरेचनी ले लो और पेट सफा ले लो। यह सब आपकी कमी है। आपका घर है ये, आपकी ये दुनिया है। इसको संभाल कर नहीं रखोगे तो कौन रखने आएगा। आप एक दुनिया है। इस प्रकार स्वास्थ्य से सदैव सचेत रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शारीरिक और मानसिक 2 ही रोग होते हैं। हमने रिसर्च में पाया मानसिक रोगी मस्तिष्क की कोई दवा लोग खाते ही नहीं है। मस्तिष्क का भोजन है शांति। शांति कब मिलेगी? जब पार्ट बाई पार्ट किसी चीज़ को बांटेंगे। हम सभी लोग पूरा विश्व का जितना कार्यभार है सब अपने ऊपर लिए रहते हैं। पेट में बराबर 1-1 घंटे पर, 10-10 मिनट पर खाते रहो। अंदर कोई पीसने वाली मशीन नहीं है कि जो सदैव जो भी डाला वो तैयार है पीसने के लिए। इसका समय होता है 8 से 10 के बीच में, दोपहर 12 से 2 के बीच में, शाम को नाश्ते के रूप में 8 से 10 के बीच में। ये समय है इसका भोजन का। प्रातःकालीन बेला में व्यक्ति को जब जग कर उठता है तो व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि हम पूर्ण चिकित्सा भले न लें, लेकिन आहार और विहार
दिनचर्या जो नित्य कर्म है हमारे सम्यक होना चाहिए। बड़ी आंत का समय है 5 से 7, सुबह प्रातः 5 बजे से शाम को सुबह प्रातः 7 बजे तक 2 घंटे का समय है। जो व्यक्ति 8 बजे जगता है तो वह व्यक्ति का मल नहीं साफ होता है, कब्ज नहीं साफ होता है, पेट नहीं साफ होता है, तो वह व्यक्ति दर दर भटकता रहता है, हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है। तो 5 से 7 में उठें और टहलें, फिर दिशा मैदान जाएं। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में इससे और बृहद और क्षार सूत्र की क्षार कैसे बनाते हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।